how to speak English confidently and fluently. I am going to give you a 4-day plan. अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप भी इंग्लिश बोलेंगे फर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, सिर्फ 4 दिन और हर रोज सिर्फ 30 मिनट्स। इतनी जल्दी इंग्लिश आपको कोई नहीं सिखाने वाला। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको अपना सीक्रेट प्लान देने वाला हूं। ओके, सो यू नीड 1 पेज एंड अ पेन। हरी अप। मंडे को आपने क्या करना है, पहले 10 मिनट आपने एक ऑडियो सुननी है और अगले 10 मिनट आपने वीडियो देखनी है और आखिरी के 10 मिनट आपने बोलना है। I know this plan has given birth to so many questions, but इसे फॉलो करने के बाद आप इंग्लिश बोलोगे 100%। अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने लगा हूं। आपने कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करनी है यूट्यूब से। गो टू यूट्यूब एंड सर्च स्पीक इंग्लिश एट होम। आपने जो वीडियो डाउनलोड करनी है वो सबटाइटल्स या कैप्शंस के साथ होने चाहिए और वो एक रोल प्ले होना चाहिए, यानी जिसमें डायलॉग्स हो। पहले 10 मिनट आपने उस वीडियो की सिर्फ ऑडियो सुननी है और अगले 10 मिनट आपने वो वीडियो देखनी है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपने जो सुना है ऑडियो के टाइम वो रिपीट हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप उस वीडियो के देखने से आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप ज्यादा कंटेक्चुअली समझ जाओगे कि अच्छा, इसमें ये उसने जो एट होम आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कि उसने ये जो बोला है इसके पीछे बैकग्राउंड ये था, कॉन्टेक्स्ट ये था, तो आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी प्लस आपको रिपीट हो जाएगा। अब आखिरी 10 मिनट आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने अल्फाज में ये बताना है कि उस वीडियो में आपने क्या क्या देखा या उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस हुआ। कुछ भी आपको सेंटेंसेस याद हो आप वो रिकॉल कर सकते हो, बोल सकते हो। यानी कि आखिरी जो 10 मिनट होंगे आपने उसमें सिर्फ इंग्लिश बोलनी है बस। और आखिर में आपने उस वीडियो से 3 वोकैबुलरी वर्ड्स पिक करने हैं। ये वर्ड्स आपके लिए न्यू होने चाहिए और आपने उनको अलग लिखते जाना है। ये आपका मंडे का काम है। सेम टॉपिक पर आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम किया, सेम टॉपिक पर आपने प्रैक्टिकल लर्निंग की विद कैप्शंस एंड विद सबटाइटल्स, और सेम टॉपिक पर ही आपने प्रैक्टिस भी कर ली। अब सोचो, क्या ये वही पैटर्न नहीं है जिससे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है, यानी हिंदी या फिर उर्दू? ठीक है, अब आपको मंडे का प्लान मिल चुका है। आपने यही जो प्लान है इसी पैटर्न के साथ रिपीट करना है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। लेकिन उसमें चेंज क्या करना है आपको मैं वो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले 10 मिनट ऑडियो सुननी है, अगले 10 मिनट वीडियो एंड अगले 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक पर। और जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई होप आपको समझ आ चुकी है। और एंड पर आपने 3 वोकैबुलरी वर्ड स्पीक करने हैं और ये 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट की क्लास आपकी एंड हो जाएगी एक दिन की। अब ट्यूसडे को आपने जो आपने जो चेंज करना है काम, वो यही करना है कि जो आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है ना, ऑडियो या वीडियो, वो आपने टॉपिक क्या सेलेक्ट करना है। पहला टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि एट होम। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश अपने घर में बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि घर में कोई गलती भी नहीं निकालेगा, किसी को इतनी आती ही नहीं होगी। सो वहां प्रैक्टिस सबसे बेटर होगी। अब आपने दूसरे दिन क्या सिलेक्ट करना है। मैंने जो अपने जहां मैं एकेडमी में पढ़ाता हूं उसके लिए जो मैंने कोर्स डिजाइन किया था, उसमें मैंने, चूंकि वो यंग किड्स थे, तो उनके लिए मैंने एट स्कूल सेकंड ऑप्शन ढूंढा था कि इंग्लिश जो है वो एट स्कूल कैसे बोलनी है, स्कूल पे कैसे बोलनी है, ऑफिस में कैसे बोलनी है। एंड फोर्थ ये था कि जब आपने अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है तो यानी कॉल पर कैसे इंग्लिश बोलनी है। ये 4 थे मेरे सिनेरियोस जो मैंने सिचुएशंस बनाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो छोटे थे। लेकिन अगर आप बड़े हो तो आप अपनी मसरूफियात के लिहाज से, आप अपनी जो भी लर्निंग है, माहौल है, उसके लिहाज से अगले टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगले दिन आप सेकंड डे ट्यूसडे को आपने सेलेक्ट करना है कोई टॉपिक, वो आप ऑफिस का कर लीजिए, स्कूल का कर लीजिए या शॉपिंग मॉल का कर लीजिए। इस तरह कोई भी आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पर वैसे ही वीडियो डाउनलोड करनी है। यानी डेली जो चेंज कर रहे हैं ना काम, वो जस्ट है आपका टॉपिक कि आप किस टॉपिक पर आप इंग्लिश जो है वो सीखना चाहेंगे। ऑडियो सुननी है, फिर वो वीडियो देख लेनी है विद कैप्शंस एंड सबटाइटल्स, और फिर बोलना है 10 मिनट। कोई टेंशन नहीं लेनी, बोलने में आपने कोई हेजिटेट नहीं करना है। आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आपने बोलते जाना है। क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें ग्रामर और टेंसेस को इतना जो है वो वैल्यू नहीं दी जाती, बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगले की बात को समझना है और अपनी बात को अगले तक पहुंचाना है। सो आपने प्रैक्टिस करनी है। जो 10 मिनट बोलने के सबसे ज्यादा फोकस उस पर आपका होना चाहिए। उसमें आपने चुप नहीं करना है, जो आपको समझ आ रही है वो आपने बोलते जाना है। हाँ, जो मैंने एकेडमी के बच्चों के लिए कोर्स
इस तरह का डिजाइन किया था, उसमें एक जो थी वो एडिशन भी था, एक और भी चीज थी, और वो थी गेम्स। क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, तो इस तरह के सिनेरियो से, इस तरह के पैटर्न से वो उन्होंने हो जाना था बोर। सो मैंने एक गेम भी ऐड की थी। बट अगर आपको वो गेम्स चाहिए तो मैं आपको वो गेम्स दे सकता हूं कि कैसे अपनी गेम्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। बट आपको मैंने गेम इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप एक इंडिविजुअल के तौर पे सीखोगे, और जो वो बच्चे थे वो एक, मैं उनको ग्रुप लर्निंग करवानी थी, इस वजह से मैंने गेम्स डिजाइन की हुई थी। अगर आपको गेम चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी जो भी आपने फीडबैक देना होगा वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो प्लान अगेन एक बार मैं समराइज कर देता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन आपने 30 मिनट्स देने हैं। अगले दिन क्या करना है ये भी चलो बता देता हूं। मंडे को एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ऑडियो वीडियो एंड स्पीकिंग, 3 वोकैबुलरी वर्ड्स। ट्यूसडे को एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ऑडियो वीडियो प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड 3 वोकैबुलरी वर्ड्स। उसके बाद वेंसडे सेम टॉपिक चेंज, ऑडियो वीडियो स्पीकिंग वोकैबुलरी वर्ड्स। अगले दिन टॉपिक चेंज, ऑडियो वीडियो स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी वर्ड्स। अब जो आगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब जब ये जो फ्राइडे है ना, इसमें आप पिछले दिन की जो है उनको कंबाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको रिपीट कर सकते हो। लेकिन जो आपका संडे है, आपने संडे को जो है वो फिक्स कर लेना है प्लानिंग के लिए। आप प्लानिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी मुझ में इंप्रूवमेंट आई है, ये चीजें मैं समझने में बेटर हो गया हूँ, बोलने में बेटर हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, फ्लुएंसी वापस आ रही है। सो ये टोटल चीजें हैं जो आपने ख्याल रखनी है। बाकी यस, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।